19 फरवरी 1630 पुणे, महाराष्ट्र का शिवनेरी किला। यहीं जन्म हुआ उस वीर का जिसने आगे चलकर मुगल सल्तनत को चुनौती दी और हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। उनका नाम था शिवाजी राजे भोसले। पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान की सेना में सेनापति थे, लेकिन शिवाजी के असली संस्कार उनकी माता जीजाबाई ने डाले। महाभारत, रामायण और संतों की कथाओं ने उनके बाल मन में राष्ट्रभक्ति और न्याय की गहरी छाप छोड़ दी। शिवाजी को बचपन से ही राजनीति, धर्म और युद्ध कला की शिक्षा दी गई। कोंडेदेव और जीजाबाई ने उन्हें न सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान दिया बल्कि शस्त्रों का अभ्यास भी कराया। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देना शुरू कर दिया। 1646 में मात्र 16 साल की आयु में शिवाजी महाराज ने तोरणा किला जीतकर अपनी शक्ति का ऐलान कर दिया। इसके बाद पुरंदर, कोंढाणा और चाकन जैसे महत्वपूर्ण किले भी उनके अधीन आ गए। सुपा, बारामती और इंदापुर पर भी उन्होंने कब्जा जमा लिया। अब दक्खन में शिवाजी का नाम गूंजने लगा था और बीजापुर का सुल्तान चिंतित हो उठा। 1659 बीजापुर ने शिवाजी का अंत करने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई। वह उन्हें मिलने के लिए शामियाने में बुलाता है और मौका पाते ही उनकी पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। बाघनख और छुपी हुई तलवार से उन्होंने अफजल खान का पेट चीर डाला। पूरे दक्खन में गूंज उठा शिवाजी महाराज का नाम। अब शिवाजी का सामना हुआ मुगल साम्राज्य से। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ दक्षिण का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खान ने पुणे में डेरा डाल लिया, लेकिन 1663 में शिवाजी ने मात्र 400 सैनिकों के साथ लाल महल पर धावा बोला। अंधेरे में खिड़की ने दी वारदात का रास्ता और उसी अंधेरे में शिवाजी का वार हुआ। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं और वह अपमानित होकर भाग निकला। इस विजय के बाद शिवाजी ने सूरत पर चढ़ाई कर औरंगजेब की कमर तोड़ दी, लेकिन औरंगजेब ने हार नहीं मानी। 1666 में उसने शिवाजी को आगरा बुलाया। यहाँ शिवाजी का अपमान किया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। हजारों सैनिकों के पहरे के बीच शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से पलायन किया। फल और मिठाई की टोकरियों में छुपकर वे आगरा से निकल भागे। यह घटना इतिहास में आगरा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। औरंगजेब द्वारा किए गए इस छल को शिवाजी ने समझ लिया। उन्होंने दुगने जोश से युद्ध किया और अपने पराक्रम के बल पर 24 किलो को फिर से जीत लिया। 6 जून 1674 रायगढ़ की किला। शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। काशी के प्रसिद्ध पंडित गागा भट्ट ने उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की। छत्रपति केवल एक राजा नहीं बल्कि अपने लोगों का रक्षक, एक ऐसा नेता जो तलवार से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से महान बना। 3 अप्रैल 1680 शिवाजी महाराज ने संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनकी विरासत अमर रही। शिवाजी केवल एक सम्राट नहीं थे, वे एक आंदोलन थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल ताकत से नहीं बल्कि न्यायपूर्ण शासन और प्रजा के विश्वास से मिलता है। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक युग पुरुष, एक राष्ट्र निर्माता।